lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the exercises of this chapter. So सबसे पहले exercise 4.1 का first question देखते हैं. चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो हमें यहाँ पे दे रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं. सो क्या हमारा रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा? सिंपल, अगर डिग्री जो है, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर, मतलब जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे हमें एक्स ही दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर बेसिकली अगर आएगा, मतलब पूरी इक्वेशन में अगर आपकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, अगर ऐसे भी आ जाता है कहीं पे तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. या फिर अगर खाली एक्स है मतलब वो लीनियर हो गई, सो वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है. मतलब अगर आपके पास पूरी इक्वेशन में बच्चे एक्स स्क्वायर आ गया या जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. ठीक है, चलो सबसे पहला है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड ब्रैकेट में x माइनस 3. सॉल्व करते हैं इसे. बेसिक है a प्लस बी होल स्क्वायर, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. करेक्ट. अब देखो जरा, a स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है यहाँ पे x एंड b क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू में देखें 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6, तो ये आ गया 6. एंड यहाँ पे देख लो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 1 जा 2, साथ में x देन प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6. अब क्या करेंगे, सारी टर्म्स को एक साइड ले आओ. इधर 2 यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर से ये प्लस 2x आएगा माइनस 2x हो गया, यहाँ से माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 हो गया इक्वल्स टू में 0 हो गया. ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब आगे इधर देखो प्लस 2x और माइनस 2x हो गया तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर एंड प्लस 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 6 प्लस 1 7 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे आपको ये लगेगा कि यार x की टर्म तो है नहीं, पता नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है. ऐसे x स्क्वायर प्लस मान लो a के साथ a क्या है, इसी मान लो यहाँ पे x की टर्म होती है एंड देन हमारा कोई कांस्टेंट नंबर वगैरह होता है एंड इक्वल्स टू 0. ये इस तरीके से होता है. अब यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास x स्क्वायर तो है, मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो क्या है, वो 2 है. दैट मीन्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकेंड पार्ट देख लेते हैं बच्चे. अगेन सॉल्व करेंगे. ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो 2 3 जा 6 माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन है ना क्योंकि देन 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x आ गया एंड माइनस माइनस प्लस हो गया. डन, क्लियर. चलो आगे देख लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x. अब माइनस x को इधर ले आओ, प्लस 6 हो जाएगा प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा इक्वल्स टू में 0. अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4x और साइन माइनस और साथ में प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं हाईएस्ट डिग्री क्या है, इधर x की पावर 2 इधर x की पावर 1, मतलब हाईएस्ट मतलब बेसिकली डिग्री, हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, डिग्री इज 2. दैट मीन्स अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्लियर. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट देखो बच्चे, थर्ड पार्ट में अगेन बस आपको सॉल्व करते हुए जाना है एंड एंड में रिजल्ट देखना है. आप देखो यहाँ पे x को x से करो, ये आ जाएगा x स्क्वायर, x को 1 से करो, ये आ जाएगा x इंटू 1 x. अब माइनस 2 को x से करो माइनस 2x. अब माइनस 2 को 1 से करो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2. ठीक है, ध्यान से बस साइन का ध्यान रखना है. इक्वल्स टू अगेन x को x से करो x स्क्वायर, x को 3 से करो 3x आ जाएगा, माइनस 1 को x से करो माइनस x आ जाएगा और माइनस 1 को 3 से करो 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये भी माइनस का आ गया. अब इधर जितनी भी टर्म्स है यहाँ पे ले आओ. ये है हमारा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 ना. अच्छा ये काम करते हैं ना, यहाँ पे ये दोनों x की टर्म्स हैं, इनको तो सॉल्व कर ही लेते हैं. प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा, देयरफॉर x बचेगा लेकिन माइनस का, साथ में माइनस 2. इधर भी देख लो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे
2x बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो प्लस और साथ में -3। अब टर्म्स को इधर ले आओ, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ से सबके साइन चेंज होते हो, ये आ गया -x स्क्वायर प्लस 2x बेटा इधर आके -2x माइनस 3 इधर आके +3 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया ना? कुछ यहाँ पे क्या किया है, बस यहाँ से यहाँ तक ले आया, इसको इधर से इधर शिफ्ट किया। अब ये x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, ये हो जाएंगे कैंसिल। अब x की टर्म देख लो, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 इज 3x, लेकिन माइनस का, एंड वी हैव 3 और 2 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, साइन बड़े वाले का प्लस का इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो इक्वेशन मिली है इसमें डिग्री क्या है बेटा, यहाँ पे हमें स्क्वायर वाला तो दिख ही नहीं रहा, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 1 है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन, समझ में आ गया? चलो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, इसको यहाँ ले चलते हैं थोड़ा सा। अगेन वही करना है, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 1 करेंगे, x हो जाएगा, प्लस लगा देते हैं साथ में, एंड 3 को 2 से करोगे, 3 2 ज़ा 6x प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस का साइन आ गया। उसके बाद 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू x को x से किया x स्क्वायर, x को 5 से किया 5x। ठीक है, अब यहाँ x वाली टर्म सॉल्व हो सकते हैं, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5x आएगा, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन तो माइनस आ जाएगा, -3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। इनको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, x स्क्वायर इधर आके -x स्क्वायर प्लस 5x इधर आके -5x इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब देख लो यहाँ पे x की टर्म्स, अच्छा ये x स्क्वायर वाली दो टर्म्स दिख रही हैं, पहले तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, सो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा। देन x की टर्म में -5x माइनस का साइन 5 5 10, सो ये आ गया 10x, एंड -3 खाली है, सो -3 इक्वल्स टू 0। अगेन बच्चे डिग्री देख लो, अब यहाँ पे क्या है, हमारी x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, सो डिग्री इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में फिर से मल्टीप्लीकेशन है, तो सबसे पहले 2x को x से करेंगे, 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर, फिर इस 2x को 3 से करेंगे, सो ये हो जाएगा 3 2 6 और साथ में x प्लस माइनस माइनस, सो 1 को x से करोगे x ही रहेगा, देन 1 को 3 से करोगे 3 एंड माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू x को x से करो x स्क्वायर आ गया, x को -1 से करो -x आ गया, 5 को x से करो प्लस 5x, एंड 5 को 1 से किया और साथ में माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें देख लो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -7x एंड प्लस 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अच्छा, किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा, जब हम प्लस माइनस करते हैं तब हम साइन लगाते हैं जो बड़े नंबर के साथ होगा, जैसे यहाँ पे 5 और x के साथ 1, 5 और 1 में से 5 बड़ा तो साइन प्लस का लगेगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस लिख देते हैं, उसमें हम बड़े के साथ नंबर के साथ साइन नहीं देखते। ठीक है, कभी कभी छोटी छोटी कंफ्यूजन में अटक जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलो अब इस पे आ जाओ वापस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4x एंड प्लस का साइन, एंड ये आ गया -5। डन, चलो इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ से अब आप तरीका एक ये भी है कि आप ये पूरा लिख के उधर से सारे ले आओ, वरना जैसे 2x स्क्वायर है तो इधर से x स्क्वायर की टर्म ले आओ, -x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से एक टर्म लिखो, इधर से ले आओ ये प्लस का, इधर आके -4x, यहाँ से +3 लिख लो, यहाँ का -5 इधर आके +5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके, अगर आपको लगता है ऐसे रह जाएगा कोई नंबर तो आप सिंपल पहले ये पूरा लिख लो और वहाँ से वो ले आओ। ठीक है, चलो अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर, देन वी हैव माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 4 इज 11x, साइन बड़े वाले का माइनस का, देन 5 + 3 इज 8, अगेन साइन दोनों के साथ ही प्लस किए हैं वैसे तो, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे डिग्री क्या है बेटा, हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, हाईएस्ट पावर है 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट है हमारा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर देखोगे तो ये तो पूरी क्लियर है, एज इट इज ही रहेगी। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर ये चीज।
चलो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं ज़रा। पहले तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर, देन माइनस 2, ए क्या है x, b क्या है 2 एंड प्लस 2 का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा, ये एज इट इज लिख दो अभी भी, एंड इस साइड जाए सो ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 एंड साथ में x प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है यहाँ तक। चलो अब ये देखो सारे एक साथ ले आओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ से लेके आए माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से लेके आएंगे प्लस 4x एंड यहाँ से लेके आएंगे माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे भाई, एक प्लस का है एक माइनस का है, सो ये हमारा हो जाएगा 4 5 6 7, सो 7x एंड प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3, साइन आएगा माइनस का इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखोगे बेटा तो आपको x की पावर है, डिग्री क्या मिल रही है 1 मिल रही है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। सो हियर डिग्री इज 1, मतलब एक्स स्क्वायर टर्म तो दिख ही नहीं रही हमें, सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट है हमारे पास, x प्लस 2 का होल क्यूब एंड 2x ही साथ में x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है अब इसको सॉल्व करें, सो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी होल क्यूब की। सो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है बच्चे, a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी दिखेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ये बेसिकली इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये करके यहाँ पे आया था। ऐसे में सोच रहे हैं दो फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है x प्लस 2 का होल क्यूब, सो x हो गया हमारा a और 2 हो गया हमारा b। सो a क्यूब मतलब x का क्यूब, देन प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, देन प्लस 3, a क्या है x, b क्या है 2 एंड a प्लस b x प्लस 2। ठीक है क्लियर। चलो आगे देख लो इसको, ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6, साथ में x और मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 से, तो ये आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को x से करेंगे बच्चे, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर एंड 6x को 2 से करोगे सो 6 2 ज़ा 12 x हो जाएगा। ऑल्सो इसके साथ का भी भाई करते हुए आना था हमें, 2x को x स्क्वायर से करोगे, सो ध्यान से समझना, ये 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, 2 को 1 से 2 1 जा तो 2 ही होगा। अब x को जब आप x स्क्वायर से करोगे, इसका क्या मतलब है, यहाँ एक x है इधर 2x है, तो टोटल कितने x हो गए आपके पास, 3x हो गए। सो देयरफॉर ये आ जाएगा x क्यूब। सो जब आप 2x को x स्क्वायर से करोगे, 2x को बेसिकली x स्क्वायर माइनस 1 से करना है, तो 2x को जब हम x स्क्वायर से करेंगे ये आएगा 2x क्यूब एंड माइनस 2x को 1 से करेंगे तो माइनस 2x इक्वल्स टू, एज इट इज देखते हो हमें साथ में ही करना था, इक्वल्स टू अगेन 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ देख लो, और तो यहाँ पे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, इधर से इसको यहाँ पे ले आते हैं। सो ये एज इट इज x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इधर से आएगा माइनस 2x क्यूब एंड प्लस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है समझ में आ गया भाई। एक्स क्यूब वाली दो टर्म्स है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से जरा 1 माइनस करो 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन तो माइनस आएगा। अब देखो प्लस 8, पहले एक्स स्क्वायर वाला देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है तो ये प्लस 6x स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब x वाली हमारे पास दो टर्म्स है, दोनों के साथ ही प्लस का साइन है, सो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा प्लस 14x हो गया एंड क्या बचा था हमारा, सिर्फ 8 बचा है और तो नंबर कोई है नहीं, सो ये आ जाएगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में बेटा मैं आपसे डिग्री पूछूं तो डिग्री क्या है हमारी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की 3 है, दैट मीन्स इस इक्वेशन में डिग्री इज 3। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कि एक्स स्क्वायर दिख गया तो चलो भाई क्वाड्रेटिक होगी, सिर्फ एक्स स्क्वायर होने से नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, सो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है, इसलिए दिस इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो लास्ट पार्ट है हमारा, पहले इसको रब कर लेते हैं।
एंड इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब देखो हमारे पास है बच्चे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। सो यहाँ पे दिख रहा है हमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। ठीक है, सारे साइन माइनस के होते हैं इसमें। सो ये आ गया हमारा, ये तो एज इट इज है, इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना हमें। सो इसको लिख देते हैं एज इट इज। वी हैव एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं a माइनस बी होल क्यूब, मतलब a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, क्या है 2 है, 3ab एंड a माइनस b। ठीक है, समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाया अभी हमने यहाँ पे। सो ये एज इट इज फिर से लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स का क्यूब हो गया 2 का क्यूब 8 हो जाएगा बच्चे, माइनस 3 2 6 6x, ये आ जाएगा x माइनस 2। फिर से यहाँ पे ये एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6 x को आप जब x से करोगे x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो माइनस 6 एज इट इज एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस प्लस 6 2 12 और साथ में x, तो ये आ गया 12x। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो सारी इधर वाली टर्म्स को यहाँ पे ले आते हैं। हमारे पास है एक्स क्यूब, इधर एक्स क्यूब की कौन सी टर्म है, ये रही, सो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। इधर है माइनस 4x², इधर एक्स स्क्वायर वाली कौन सी है, ये रही, सो ये आ जाएगा प्लस 6x²। इधर माइनस का ना, इधर आके प्लस का हो जाएगा। देन यहाँ पे है माइनस एक्स, इधर एक्स की टर्म कौन सी है, प्लस 12x, इधर आके माइनस 12x हो जाएगा। बचा प्लस 1, इधर से देखें तो माइनस 8 है, इधर आके प्लस 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया 2x², लेकिन बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो ये प्लस का रहेगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 1 इज 13x, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लग गया। अब देखो प्लस 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 8 प्लस 1 इज 9, साइन प्लस का इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देख लो हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर 2 है। सो हियर डिग्री इज 2। अब डिग्री 2 है बच्चे, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हो एक्स क्यूब था क्वेश्चन में, लेकिन वो कैंसिल आउट हो गया। सो अब डिग्री 2 है, देयरफॉर ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने, देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने वाले नहीं आते, आपको सॉल्व भी करना होता है। बट अभी इस एक्सरसाइज में हमें सॉल्यूशन तो हमने नहीं करा, सो यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के देनी है। सो फर्स्ट पार्ट है, बट अच्छा इन क्वेश्चंस में आपकी जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड वंस जब वो मेथड वाले क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आप यहाँ पे उसके भी सॉल्यूशंस निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना। चलो फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास एंड उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हमें दे दिया 528 मीटर स्क्वायर है। The length of the plot in meter is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. So यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, हमें पता है हम सिर्फ एक चीज को एक्स लेट करेंगे, ये हमारा 2 वेरिएबल वाला तो नहीं है तो एक्स वाई तो लेट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल में काम चलेगा। सो अब दिमाग में आएगा भाई लेंथ को एक्स लेट करें या ब्रेथ को, मैं दोनों आपको करके दिखाती हूँ। अगर आप लेंथ को लेट्स सपोज x लेट कर लेते हैं, सो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेंथ इज मतलब x इज 1 more than twice its breadth, मतलब जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस करोगे प्लस 1 करोगे तो लेंथ आएगा। अब इसमें ना तो आपके पास ब्रेथ है और लेंथ को आपने x ले लिया, क्या कोई फायदा हुआ x लेने का, नहीं। दैट मीन्स अगर आप ऐसी गलती कर भी दे तो मान लो आपको नहीं दिमाग में आ रहा लेंथ को लूँ, वैसे तो हमें हमेशा ये देखना होता है जिसके बारे में बता रखा है ना, जिसकी टर्म्स में बता रखा है उसको एक्स लेट करते हैं। तो ब्रेथ हमें लेंथ के बारे में बता रखा है ब्रेथ की टर्म्स में, सो ब्रेथ को एक्स लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप लेंथ को लोगे आपको खुद ही यहाँ पे आके फंस जाओगे कि यार अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे पास तो 2 वेरिएबल्स आ गए, एक एक्स आ गया और एक ब्रेथ आ गया, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यही चीज हम ब्रेथ को
x लेट करते हैं। तो अब देखो हमें बोला है लेंथ ऑफ द प्लॉट, मतलब लेंथ इक्वल होगी कितनी, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, 1 more than twice its breadth। ठीक है, सो यहां पे आपको मिल गया कि लेंथ ये है 1 + 2x एंड ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज x, तो x भी है और लेंथ भी है। जो पुराना वाला था उसमें क्या था, x इक्वल्स टू आया था 1 + 2x, तो हमारे पास हम क्या कहते हैं, लेंथ हमारी 2x नहीं सॉरी 2b, लेंथ हमारी x हो गई। ब्रेथ कैसे लिखते हैं हम, उसमें ब्रेथ डिफाइन नहीं कर पाते हम, करेक्ट, तो फंस जाते। यहाँ पे हमने ब्रेथ को x ले रखे, तो ये x की टर्म्स में आ गया और ये x हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़े आगे, इसको रब कर देते हैं, ये जो हमारे पास है। सो अब हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हमें बोला है क्वेश्चन में एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें ये पता होना चाहिए भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, विच मीन्स लेंथ कितनी है 1 + 2x एंड ब्रेथ कितनी है x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में 528। जरा अब इक्वेशन बना के देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम कितनी सारी इक्वेशंस बना के आए हैं, सेम वही चीज करनी है। अभी इसको एज इट इज रहने दो 528 को, ये हमारा हो जाएगा 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x + 2x को x से करोगे 2x²। सो हमारे पास आ गया, इसको उधर लेके जा रही हूँ मैं, 2x² + x - 528 = 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, इक्वेशन ही फॉर्म करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जब भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है, बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात होती है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं बच्चे, लगातार नंबर, जैसे 2 3 4 5 7 8 10 11, ये सब क्या है कॉन्जिक्यूटिव, पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं। अब इसमें आप क्या देखोगे, ये जैसे 2 है तो ये कैसे आया 2 + 1, 10 ये हो गया 10 + 1, 7 7 + 1, 4 4 + 1, यही तो होता है। सो यहाँ पे हम यही करेंगे, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको बोला जाएगा सो लेट वन नंबर बी x, और अगर एक x है तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, अपने आप ही x + 1 हो जाएगा। क्लियर, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए तो नंबर्स कैसे लेंगे, x + 1। ठीक है, इसको जरा रब कर दे। चलो अब बोला क्या है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। अब इनका प्रोडक्ट इक्वल है 306 के, इनका प्रोडक्ट मतलब x × x + 1, इनका प्रोडक्ट 306 के इक्वल है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स निकालने, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चा, इक्वेशन बनानी है। सो सॉल्व कर लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करोगे, x² x को 1 से करोगे प्लस x एंड इक्वल्स टू 306, 306 को इधर ले आओ, ये आ जाएगा x² + x - 306 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, डन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ध्यान से पहले लाइन पढ़ना, हमें किसकी एज के बारे में बता रखे हैं, रोहन की जो मदर है शी इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। किसके रिस्पेक्ट में बताई गई है एज, रोहन की, उसमें रोहन की मदर की एज बताई है इन रिस्पेक्ट टू रोहन की एज। तो हम लेट क्या करेंगे, रोहन की एज, बिकॉज कंफ्यूजन वही है कि भाई मदर की एज को लेट करें या रोहन की एज को। यहाँ पे इनकी एज के बारे में बता रखा है, किससे रिलेटेड है वो, रोहन की एज से। सो जिससे रिलेटेड होता है, इन रिस्पेक्ट टू जिसके होता है उसको लेट करते हैं। आगे पढ़ लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में तो जैसे यहाँ पे ऐसे दे रखे हैं ना, देखो क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं कि मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड दी एजेस ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों की पूछेंगे तो कंफ्यूजन होगी भाई रोहन की लेट करें या उसकी लेट करें। यहाँ पे तो क्लियर रोहन प्रेजेंट एज बोला है तो चलो फिर भी समझ आ जाएगा यही एक्स लेट करना है। लेकिन अगर दोनों की एज भी निकालनी होती तो आपको यहाँ पे देखना है कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और किसके रिगार्डिंग दे रखी है। जिसके रिगार्डिंग दे रखी है उसको लेट करेंगे। उससे होगा क्या, देखो स्टार्ट करते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है, तो रोहन की प्रेजेंट एज अगर x ईयर है सो रोहन्स
मदर्स एज वुड बी कितनी हो जाएगी, शी इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब अगर वो 10 साल का है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर वो 10 साल का है सो उसमें प्लस 26 कर दो, वो उसकी ममा की एज होगी। देखा, अब यहीं पे अगर आपने मदर की एज ली होती तो आपको कंफ्यूजन होती, इसलिए हमने यहाँ पे कर लिया। वैसे तो वो भी आप कर पाते 26 माइनस करते, बट यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना, ये नहीं देखना कि क्या शॉर्टकट है, कैसे निकल सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमें समझ रहे हैं कि हम क्या लेट करते हैं और क्यों लेट करते हैं। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 26 ईयर्स। अब दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। अब जो प्रोडक्ट बोला है इनकी प्रेजेंट एजेस का नहीं बोला, हमें बोला है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। अब जरा मुझे क्या बात बताओ, अगर आज कोई 20 साल का है तो आज से 3 साल बाद वो कितने साल का होगा, 23 इयर्स का। कैसे, आज अगर वो 20 है, अगले साल 21, उससे अगले साल 22, उससे अगले साल 23, सो प्लस 3 कर दिया हमने। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी जो उनकी प्रेजेंट एज है, सो 3 इयर्स लेटर ही बोले ना, फ्रॉम नाउ, हाँ, तो 3 इयर्स लेटर। अब 3 साल बाद उनकी एजेस क्या होगी, रोहन की अभी x है, 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी, ये होगी रोहन की। एंड मदर की अभी प्रेजेंट एज क्या है, x प्लस 26, 3 साल बाद इनकी एज में और प्लस 3 हो जाएगा, मतलब शी विल बी x प्लस 26 प्लस 23 इज 29। तो इनकी एज 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 29। ठीक है, अब इन दोनों का 3 साल बाद वाली जो एज है ना बच्चे, इसका प्रोडक्ट बोला गया है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 3, रोहन की एज 3 साल बाद, मदर की एज 3 साल बाद, इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा 360 के। ठीक है, अब बस सॉल्व करना है इसको। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बस छोड़ देंगे। x को x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x को 29 से करो प्लस 29x आ गया, 3 को x से करो प्लस 3x, 3 को 29 से करेंगे, सो 29 इंटू 3 इज 9 3 ज़ा 27, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 7 8, ये आ गया 87 एंड इक्वल्स टू 360। सो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, 29 प्लस 3 कर लो 30 31 32, सो प्लस 32x एंड देन वी हैव प्लस 87, और ये 360 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो वी हैव 360 में से प्लस माइनस माइनस 87 माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया, 3 आ जाएगा, ये बच गया 5 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 आ गया और ये बचा 2। सो ये आ जाएगा, पूरा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, अच्छा साइन कौन सा आएगा भाई, बड़े वाले के साथ माइनस का है तो माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अभी हमें सिर्फ इक्वेशन तक निकालना है, वैल्यूज नहीं निकालनी, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत जगह पे अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से समझाया गया है। मैं आपको हमेशा इसी मेथड से कराऊंगी जिससे अभी करा रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी ये सबसे इजी मेथड होगा। इसका जब एक लेवल ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा तब भी आपके लिए ये मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड जो है यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब सेम रहेगी थ्रू आउट। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब वो कह रहे हैं अगर स्पीड, मान लो अगर वो 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा था, वो कह रहे हैं अगर 8 किलोमीटर कम होती, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड उसकी आप कम कर दो 8 किलोमीटर पर आवर से, सो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते। ठीक है भाई, आगे हमें बोला है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड निकालनी है। तो यहां से इस लाइन से पता चल जाएगा कि लेट क्या करोगे, लेट दी स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। एक तो के स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड थी, x किलोमीटर पर आवर पे ही वो जा रहा था, डिस्टेंस कितना कवर किया, 480 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरा केस उन्होंने बोल दिया कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, सो हमारा केस 2 क्या हो जाएगा, अगर जो स्पीड है
वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, मतलब अभी जो यूनिफॉर्म स्पीड थी x थी, अगर इस x में से 8 माइनस कर दो कि 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर कम होती, सो हमारा जो टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा लगता, वो बाद में जाएंगे। देखो अगर स्पीड कम होती तब भी बच्चे डिस्टेंस तो उतना ही रहता, अगर स्पीड हमारी कम हो जाती तब भी डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर का ही रहता। फर्क किस में आता, यहाँ पे अलग टाइम आता क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो चल रही थी उसके हिसाब से टाइम आता। अगर स्पीड, जैसे एक सिंपल सी बात रखो, आप यहाँ अपने घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप एक नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हो, आपको एक मतलब 15 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में, घर बहुत पास है। अब एक दिन आपने सोचा चलिए यार स्कूटी पे जाता हूं, तो क्या हुआ, आपकी स्पीड बढ़ गई। अगर स्पीड बढ़ गई तो क्या आपको अभी भी 15 मिनट लगेंगे? नहीं, हाँ ये मत कहना मैम ट्रैफिक मिल जाएगा तो 15 मिनट ही लगेंगे, बट नॉर्मल अगर हम बात करें, पैदल हम जा रहे हैं 15 मिनट लग रहे हैं, वही रास्ता अगर मैं स्कूटी पे कवर करूं मुझे 5 मिनट लगेंगे। सो दैट मीन्स क्या हुआ, डिस्टेंस तो अभी भी उतना है, चेंज क्या हुआ, मेरी स्पीड चेंज हुई। तो जब मेरी स्पीड चेंज होगी तो टाइम भी चेंज होगा। यहाँ पे भी सेम केस है, अगर स्पीड बदली है तो टाइम भी बदलेगा। सो इधर टाइम अलग आएगा, इधर टाइम अलग आएगा। सो इधर टाइम क्या होगा भाई, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये आ गया 480, यहाँ पे स्पीड कितनी है x। अब इधर अगर मैं टाइम निकालू, t2 नेम दे दिया, यहाँ t1 था ये t2 नेम दे दिया, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन 480 अपॉन में इस बार स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8। सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप दोनों केसेस में टाइम निकाल दो, क्योंकि हमेशा टाइम डिफरेंस ही गिवन होगा। सो दोनों केसेस में मैंने टाइम निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जब स्पीड कम होगी तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, मतलब दोनों की टाइमिंग को अगर आप माइनस करोगे तो 3 आएगा। दोबारा ऐसे समझो इस बात को, अगर मेरी स्पीड कम हुई मुझे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, मतलब पहले अगर मैं मान लो 10 घंटे में कहीं पहुंच रही हूं, अब अगर मैंने स्पीड कम कर ली तो मुझे 10 की जगह 13 घंटे लगेंगे। सो 10 और 13, ठीक है, डिफरेंस दोनों का 3। सो यहाँ पे भी दो अलग अलग टाइमिंग है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है। अब कंफ्यूजन क्या होगी भाई, ये t2 माइनस t1 होगा या t1 माइनस t2 होगा, क्योंकि प्लस है तो किसी भी ऑर्डर में लिख दो। अब ये कैसे पता चलेगा, ये बड़ी बेसिक सी चीज है यार। यहाँ पे स्पीड आपकी कम हुई है, तो अगर स्पीड कम होगी बच्चे तो टाइम ज्यादा लगेगा, जब स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब ये बड़ा वैल्यू है। सो देयरफॉर t2 माइनस t1 होगा। अभी मुझे पता है आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि अरे मैम आप तो कहते इजी मेथड है, ये तो बहुत मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी, बस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से रिपीट करके देखो, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अभी मैं बहुत लंबा खींच खींच के एग्जांपल्स दे दे के आपको समझाती हूँ तो आपको ऐसा लगता होगा बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है, बट वंस आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा ना, तो सच्ची बेटा इसके बहुत अपर लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, प्लीज इस मेथड को ट्रस्ट करना, ये सबसे इजी मेथड रहेगा। T2 अब क्या है, चलो वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन करते हैं आगे। T2 वी हैव 480 अपॉन में x माइनस 8 एंड माइनस T1 इज 480 अपॉन में x इक्वल्स टू, दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का। चलो भाई अब यहाँ पे जरा इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा x माइनस 8 और इधर क्या है x। ओके जी, अब यहाँ पे 480 x माइनस 8 तो इसके पास है, x से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये आ गया 480 x माइनस, यहाँ पे x है, x माइनस 8 नहीं है तो 480 को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 8 से एंड इक्वल्स टू में 3 है। सो ये हमारा देखो सॉल्व करते हैं, ये आ गया 480x माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से 480x एंड 480 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64 एंड 8 4 ज़ा 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। सो ये आ गया 3840, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3840 इक्वल्स टू 3 एंड अगर अपॉन की बात करें तो मल्टीप्लाई कर दो, x को x से करोगे x स्क्वायर माइनस x को 8 से करोगे 8x आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाले की बात करूँ 480x माइनस 480x थी तो कट ही जाएगा बच्चे। सो ये बचा 3840 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। सो इसको अगर वहाँ भेजेंगे, ये है 3840, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 8x से, सॉरी इसको मैं 8 क्यूब लिख दिया,
8x है, ठीक है। अब एक तो ऑप्शन है आपके पास 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर, या 3 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा अगर आपको छोटा करना है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से करोगे आंसर सेम ही आएगा। अभी मैं ले रही हूँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 3840 अपॉन में 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। बेसिकली हम अपनी इक्वेशन को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। सो 3 से इसको कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3, 8 की जगह 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 24 कब आता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, साथ में 0, तो ये आ गया 1280 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार मैम ये 3 वाला तो हमारे दिमाग में नहीं आएगा, सो कोई बात नहीं, फिर आप इसको कैसे करोगे, 3840 लिखोगे चलेगा, 3 को x से करोगे 3x स्क्वायर, 3 को 8 से करोगे माइनस 24x, एंड देन इसको कैसे बनाओगे 3x स्क्वायर माइनस 24x, एंड ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3840 इक्वल्स टू 0। तो आपकी ये इक्वेशन आएगी। अब सोचोगे दो अलग अलग इक्वेशन आ रही है, तो नहीं भाई, इस पूरे में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एंड अगेन अगर डिवाइड करोगे फिर वही नंबर आ जाएगा 1280 इक्वल्स टू 0, 3 मल्टीप्लाई उधर आके 0 हो जाएगा। फिर आपका x को जब इसको 3 को उधर भेज दोगे फिर से इक्वेशन यही आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरीकों से ठीक है, बट आई नो कि दिमाग में आएगा यार 3 हमें नहीं आता डिवाइड करना, हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो भी गलत नहीं है, इक्वेशन सेम ही रहेगी, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट। आई नो ये क्वेश्चन का पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ट्रस्ट मी ध्यान से समझोगे, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझ जाओगे तो हाई लेवल का भी आ जाएगा, तो कर पाओगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ करते हैं इस एक्सरसाइज को एंड। We'll start with the next exercise, but in the next session, of course. So I'll see you all in the next video. Till then, take care and bye bye.